जय हिंद राष्ट्र। नीतीश कुमार पलटी मार गए हैं, नवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनका प्रयास किया जा रहा है कि वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, अगली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं और तुरंत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनके बारे में एक बात निर्विवाद कही जा सकती है कि वो करप्ट नहीं हैं और गुंडागर्दी पसंद नहीं करते। ये निश्चित है। जब जब वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं तो एक विशेष बात हुई है कि उन्होंने लालू के परिवार के लोग, उनके साले, उनके बेटे, उनके गुंडागर्दी पर कंट्रोल नकेल लगाए रखी है। संभवतः इस बार जो उन्होंने पलटी मारी है और भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, उसके पीछे भी यही कारण है कि वहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग उपद्रवी लोग हैं, स्वभाव से दुष्ट हैं, खराब काम करते हैं। मैं कुछ घटनाओं से बात करता हूं। एक तो अजीब बात है कि उनको अभी समन दिया, तटस्थ एजेंसियां हैं, वो भाजपा सरकार नहीं कर रही है। लालू के 3 दिन पुराने फोटोग्राफ्स हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं और प्रेस के सामने वो व्हील चेयर पर बैठ के, और उनकी वो जो मीसा भारती हैं, कनक भूधराकार शरीरा, और उनकी दूसरी बहन वो मार हाय हाय उस पर शुरू हो गई, भारत प्रजातंत्र खतरे में है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। नीतीश ने जो काम किया, मैं कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताता हूं, सर्च कर लीजिएगा। शिल्पी जैन हत्याकांड है बिहार का, उसके साथ रेप हुआ, उसको मर्डर कर दिया गया, उसके कपड़ों पर सीमेंट के दाग थे, धब्बे थे। बलात्कारी कौन है? बिल्डिंग के लोगों ने बयान दिया, लालू का साला था। कुछ नहीं हुआ। लालू के मुख्यमंत्री काल में उसके विधायकों, गुंडों और उसके लोगों ने लड़कियां उठाई। शिल्पी जैन को मार दिया, कभी किसी के साथ हुआ, सामान्य बात है। निरीह लोग हैं, हताश लोग हैं। सरकार किसकी, ताकत किसके पास है इस सिस्टम में? आईएएस ऑफिसर्स में, पीसीएस ऑफिसर्स में, आईपीएस ऑफिसर्स में। एक आईएएस अधिकारी जो रहने वाले बंगाल के थे, बीवी विश्वास, उनकी पत्नी चंपा विश्वास थी, बेहद खूबसूरत थी। वो एक दिन सरकारी निवास से जा रही थी तो उसमें मृत्युंजय यादव ने उन्हें देख लिया। उनके पीछा करते हुए घर गया, रिवॉल्वर की नोक पर उनका बलात्कार किया और चला गया और कहा जो तुमसे करा जाए कर लो। अगले दिन फिर मृत्युंजय यादव अपने 2 साथियों के साथ आया। उसके बाद न केवल चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया, बल्कि उनकी बूढ़ी मां और उनकी नौकरानी के साथ भी रेप हुआ। आईएएस अधिकारी थाने पहुंचे, थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि मुझे नौकरी करनी, मेरी जान क्यों ले रहे हो। लालू के पास गए तो लालू ने, ऐसा कहा जाता है कि मैं साक्षी नहीं हूं, ये अखबारों से पढ़ा है, उसने हंसकर कहा अरे चलो छोटी मोटी घटना है, कोई खास बात नहीं। 2 साल तक ये चलता रहा, उनको कई बार अबॉर्शन कराना पड़ा। राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया, हंगामा मचा। वो आईएएस अधिकारी वीआरएस लेकर बंगाल चले गए और उन्होंने कोई गवाही देने या बिहार आकर कुछ करने के लिए मना कर दिया। ये जो मीसा भारती हैं, इनकी शादी थी। बिहार के बड़े शहरों में मारुति सुजुकी, टाटा इत्यादि के जितने शोरूम थे, सबसे नई गाड़ियां उठा ली गई। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे लोग हैं। परिणाम, रतन टाटा ने बिहार में अपना पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया, अपने डीलर्स को उनके डिपॉजिट लौटा के उनका शोरूम सरेंडर करा दिया। जैसे मर्जी आए, बिल्कुल जंगल राज। और ध्यान रहे, इन पर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, साबित हो चुका है कि इन्होंने चारा घोटाले में बदमाशी की है। आजकल वो कहते हैं कि मुझे बवासीर है और फलाना है, मैं चल नहीं सकता। आम आदमी का पैसा
गरीबों के पशुओं को मिलने वाला चारा उसका पैसा खा गए। आम आदमी को जब नहीं मिलता और वो कलपता है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये वो नहीं देखता। किन लोगों को चुन रहे हो, किन लोगों की पार्टी सरकार बना रहे हो, किस पार्टी को वोट दे रहे हो? ये जो कुछ भी कर रहे हैं आजकल, जैसे उन्होंने रेलवे मंत्रालय में रहते हुए लोगों को नौकरियां दी और उसके बदले में उनके प्लॉट लिखवा लिए, उनकी जमीनें लिखवा ली। इनके सुपुत्र तेजस्वी यादव, उनको अभी गवाही के लिए और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में कम से कम 126 करोड़ का मकान है वो, जहां वो विराजते हैं दिल्ली में आकर, और कुछ लाख में उनकी कंपनी ने खरीद लिया। उनसे पूछा गया सवाल कि आप नाबालिग थे, आपके पास इस कंपनी में डायरेक्टर बनने का अधिकार कैसे मिला? आप कौन सा व्यापार करते हैं? और ये कम से कम 126 तो कम आकलन है, 250 करोड़ का मकान है वो। उस मकान को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए आपके पास? कुछ लाख में मिल गया आपको। तो ये जो महापुरुष हैं, या महापुरुष नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं, इन सब लोगों ने, आपको ध्यान होगा, एक साहब को टूटी चोर कहा गया। क्यों कहा गया? कि जब उन्होंने अपना सरकारी मकान छोड़ा तो बाथरूम की टोटियां, बाथरूम की दीवारें टूटी मिली। बाथरूम की दीवारों में क्या छुपाया था साहब? क्यों तोड़ी गई? ये आपके नेता बनते हैं जातियों के नाम पर, मगर वास्तविकता क्या है इनकी? वास्तविकता है कि केवल घर भरते हैं। ऐसा कैसे है कि बिल्कुल साधारण लोग, एक ऐसा जो चपरासी के क्वार्टर में रहता था, एक कमरे क्वार्टर में, जहां ये 9, 10, 11, 12, 13 बच्चे पैदा किए, आज इसकी ऐसी स्थिति है। ये खरबों की संपत्ति कहां से आ गई? भारत में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं उसका कारण है ये। इन्होंने कैसे कैसे लोगों को आगे बढ़ाया है अपनी उद्दंड संभालने के लिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन को इसने राजनीति में आगे बढ़ाया। इसने 150 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल किया। एक मकान और दुकान पर कब्जा करने के लिए एक सज्जन के 2 पुत्रों को तेजाब के ड्रम में डुबोकर मार डाला। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी भयानक स्थिति होगी। कलेक्टर को मार दिया गया, डीएम को मार दिया गया। तस्लीमुद्दीन बलात्कार के, और इन लोगों को गृह मंत्री बनाया गया है, बदमाशियों को। ये जंगल राज शब्द कहां से आया है? जंगल राज सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिहार के संदर्भ में फैसला देते हुए इस्तेमाल किया है। लालू साहब ने जिस समय राज्य संभाला, पूरी तरह से गुंडाई, बदमाश एमएलए, कम्युनिस्ट पार्टी का, नक्सलियों का जो वहां बोलबाला हुआ, जिसके जवाब में फिर अन्य सेनाएं बनी, रणवीर सेना, फलाना ढिमाका, अंदर एक महाभारत सा मचा रहा बिहार में। उसके जनक यही लोग थे। इन्हीं लोगों ने ये सब किया है। कभी देश की, आप कल्पना करते हैं, बिहार से महानगरों को, कलकत्ता को, सूरत को, मुंबई को, दिल्ली को, चेन्नई को आने वाली गाड़ियां लोगों से भरी रहती हैं जो अपने घर छोड़ के काम करने आते हैं। कोई क्यों आता है अपना घर छोड़ के? क्योंकि वहां रोटी नहीं होती, वहां सुविधाएं नहीं होती। ये लोग जिम्मेदार हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश को डुबोया है, अपने प्रदेश की ऐसी तैसी करके, केवल जाति के नाम पर वोट लिए और पूरे प्रदेश को की लुटिया डुबो दी। बिहार के लोग घरों में काम करने के लिए भरे पड़े, मेरे पास भी हैं। ऐसी स्थिति क्यों? वो यहां क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास अपने नगरों में करने के लिए कुछ नहीं है। जहां ये इन दुष्टों की ऐसी स्थिति है, ये सारे के सारे लोग ऐसी बदमाशियां करते हैं। कृपया वोट डालने से पहले एक बार विचार कीजिएगा। जाति के नाम पर दिया गया वोट
देश को कहां ले जाता है। आज गांधीवादी बन के हमारे पिताजी को खड़े होने की स्थिति नहीं है, उनको सहायक नहीं दिया जा रहा है, हम उनकी व्हील चेयर खींच के ला रही हैं। चलो थोड़ा भैंस हो रही हो, थोड़ी पतली भी हो जाओगी, अच्छी बात है, करो, ये तो ठीक बात है। ये स्थितियां मगर 3 दिन पहले वो बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं और आज उनके हाथ पर जवाब दे गए। ये सारे अल्ले तलल्ले, ये सारी वर्चस्वी स्थिति, ये आर्थिक संपन्नता कहां से आई है? आम आदमी की थाली से रोटी उठाकर अपनी थाली भरी है, उसकी जेब काट के अपनी जेब भरी है। अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन सारे उपद्रवों से, जातिवादी राजनीति से दृढ़ता के साथ स्वयं को बाहर कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। जय हिंद राष्ट्र।